कभी किसी को एक को प्रेरित कर दो। एक तो होवे कोई किसी को जिसको आपने देवालय के लिए प्रतीत करा हो, किसी कथा शिव पुराण भागवत किसी को भेजा हो, किसी को साथ ले जाओ, किसी का पुण्य अर्जन कराओ, फिर देखो महादेव कैसे कृपा नहीं करते हैं। तो ये जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हम तो कथा सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे हर दिन 10 लोगों को और कथा सुनने के लिए प्रेरित करें, और उनका पुण्य तुम्हारे खाते हो। जैसे LIC एजेंट कभी ये नहीं बताता कि भैया इसमें हमें कितना मिलेगा, ऐसे ही आपको अपना खाता तो आपका बस एक बार केवल खाता खुलवा लो किसी का, फिर जितने साल तक उसका खाता चलेगा उतना तक आपका पैसा आता रहेगा। और ऐसे ही एक बार केवल महादेव का देवालय तक किसी को ले जाओ, शिव पुराण की कथा सुना दो, वो जीवन भर तक शिव जी को नहीं भूलेगा और आपके खाते में जीवन भर धर्म पुण्य का पैसा आपके पास आता रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। और कहा काल व्याल महात्रासा विध्वंस कर्मुत्तमम सेवम पुराण परमम या शिवनोक्तम पुरा मुने। कहा कि सारे जीव काल कबलित हो रहे हैं, और अभी तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, तो ज़्यादा ही हमें तो लग रहा है कि इस समय यमराज फुल फॉर्म में अभी कुछ दिन तक चले। चित्रगुप्त की भी नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब पुनः अब चित्रगुप्त महाराज जी का सुना जा रहा है, और पुनः सब लोगों के नाम बाकायदा जैसा जिसका नंबर है। महाकाल तो महादेव है, वो तो सबकी ही रक्षा करेंगे। तो कहा काल व्याल महात्रासा विध्वंस कर्मुत्तमम सेवम पुराण परमम शिवनोक्तम पुरा मुने। काल व्याल हम कब तक जीवित हैं, हम कब तक जीवित हैं? जब तक एक हम बड़े से अजगर के मुख में हैं, और हमारी गारंटी कब तक है? जब तक अजगर मुख नहीं खोल रहा, और अजगर ने मुख खोला कि हमारी गारंटी खत्म। तो अजगर मुख ना खोले उससे पहले हम मुख खोल लें, हमारी वाणी से हरि नाम ले लें, हर का नाम ले लें, और हरि हर का जहां नाम लिया तो समझो कि आपका बेड़ा पार हुआ। और जहां वाणी से भगवान नाम हुआ तो समझो कि आपका एक एक पल बीता जा रहा है। बंधुओं, तो जब जब आप भगवान भोलेनाथ का नाम भजन करेंगे, भगवान का नाम गाएंगे, भगवान को ध्याएंगे, तो समझिए कि आपके उद्धार होगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महादृश्य सुधीमता तस्य प्रीति भवेत् महाभागवतो मुने। क्या कहा इसमें? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक दो जन्म नहीं, जब अनेक जन्म की जब संसिद्धि हो जाती है तब पुण्यो काल का उदय होता है, तब जाके भगवान शिव के नाम कोई जप सकता है। और अगर कोई व्यक्ति शिव के बारे में बोले, शिव का भजन करे, शिव का कीर्तन करे, और शिव का कीर्तन नाम तो छोड़िए, शिव महापुराण को श्रवण करे, तब उसके पुण्य का अर्जन कितना होगा, उसको कितना पुण्य फल मिलेगा। क्या कहा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब शिव महापुराण सुनने को मिलता है। और ये साक्षात कहते हैं तस्य प्रीतिर भवेत्, और भगवान में प्रीति हो जाए, शिव पुराण सुनने को मिल जाए, शिव के लीला में लग जाए, शिव के धाम में चले जाएं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महंकाल ओमकाल ममलेश्वरम। ऐसे अगर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएं, मेरे बाबा के दर्शन के लिए आप चले जाएं, और ज्यादा नहीं, अब देखो महादेव अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली, तो अमरनाथ धाम का दर्शन हो जाए। ये धाम, ये नाम, यही तो सब काम करते हैं। और भगवान के प्रति जब आपका दृढ़ विश्वास होगा, सौराष्ट्र में जाएंगे आप, सोमनाथ के दर्शन करेंगे, त्र्यंबकेश्वर में जाके भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करेंगे, भीमा शंकर में जाके आप दर्शन करें, और बाबा बैजनाथ धाम में जहाँ शक्तिपीठ साध में विराजमान है, वहाँ जब आप जाके दर्शन करेंगे, अरे कहीं ना जाइए, आपके घर में जो पास में जो मंदिर है, वो घर के पास में जो मंदिर है, उस शिवालय के जब आप दर्शन करेंगे। आज बड़ी विडंबना है, लोग सोमवार को तो जाते हैं भोले बाबा के पास, और बाकी अन्य दिन जो है पूरे मंदिर खाली डले रहते हैं।
सबसे निवेदन है, आपके जीवन में आ रही परेशानियों का हल केवल मेरे महादेव है। महादेव से भिन्न कोई नहीं है। और मेरे महादेव की जहाँ आपने आराधना प्रारंभ करी, और ये ऐसा नहीं आजकल विडंबना ये हो गई, पंडित जी ने जल भर के रखा, यजमान गया और यजमान ने जाके वो सारा जल जाके भरा और जाके पंडित जी ने जो भर के रखा है वही यजमान ने चढ़ा दिया। कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो प्रयास करो, अपने से प्रयास करो और अपने से चढ़ाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, घर से लेके नहीं जाएंगे। पहले आपने कुछ साल पहले देखा होगा, जब माता जी के लिए जल चढ़ाने जाते थे लोग, माता जी को जल अर्पण करते थे तो कैसे करते थे? घर से लेके जाते थे। और आज पंडित जी ने ही सारा व्यवस्था कर दी। पंडित जी की व्यवस्था हो जाए और कोई व्यवस्था नहीं। पंडित जी ने भर के रखा है तो बस क्या दिक्कत है, बस पंडित जी का ही जल चढ़ा के आ जाओ। आपका क्या पुण्य हुआ? वहीं का लोटा, वहीं का जल और वहीं चढ़ा के आप आ गए। क्या आपको, तुम्हें क्या मिला? है? कम से कम घर से कुछ तो ले जाओ। कुछ नहीं ले जा सकते तो जल तो ले जाओ। और जब तक आप जल भी अगर नहीं ले जाएंगे, सब कुछ मंदिर का ही चढ़ाएंगे, तो आपको पुण्य का अर्जन क्या होगा? मेरे महादेव को जल अर्पण करिए और नित रोज, ये नहीं कि केवल सोमवार, आज भी सोमवार है। देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि शिव महापुराण और आज ही सोमवार से भगवान की कथा, और आज भी पंचमी तिथि, तो ये भगवान की ही कृपा है। सोमवार से कथा शुरू हो रही है। जो लोग शिव महापुराण धर्मपद यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि आज से ही आप ऐसा संकल्प बनाइए कि हम नित्य शिवालय जाएंगे। और जब आप नित्य शिवालय जाने लगेंगे तो आपकी परेशानी का दमन तो मेरे बाबा करेंगे। आप चिंता छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए। मेरे बाबा आपकी सारी चिंताएं मुक्त करेंगे। लेकिन उनका होना पड़ेगा, उनका बनना पड़ेगा। उनके प्रति प्रेम, दृढ़ता, जितना तुम प्रेम एक प्रेमिका से करता है कोई प्रेमी, उतना प्रेम जिस दिन भोलेनाथ से करने लगोगे, मेरे महादेव से करने लगोगे, तो आपके जीवन में फिर कोई कठिनाई नहीं। और कठिनाई कब तक है? जब तक मेरे बाबा से प्रेम नहीं किया, मेरे भोलेनाथ से। और जब प्रेम दृढ़ हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियों का भी अंत हो जाएगा। लेकिन आज हम प्रेम कर तो रहे हैं, लेकिन हम प्रेम किससे करते हैं? हम प्रेम करते हैं व्यक्तियों से। और मालूम है व्यक्तियों का प्रेम दृढ़ संकल्प पक्का नहीं रहता, क्योंकि वो तो कितना ही आप कुछ कर रहे हो, लेकिन वो मीन में तो निकाल ही देंगे। अरे भैया, हमने उल्टा करके रखा है। पदार्थ हम भगवान को परोस रहे हैं। क्या कहते हैं, इस बार जो है केदारनाथ में हम 56 भोग लगवाएंगे, हम फूल के बंगले सजवाएंगे, या बिहारी जी में फूल के बंगले सजवाएंगे। और जनता से क्या कहते हैं? जनता से प्रेम कर रहे हैं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। हमने सब उल्टा कर रखा। किसी शादी में अगर कोई गड़बड़ भोजन बन जाए तो जिससे तुम्हारा प्रेम है वो ही कहेगा, अरे सब कुछ सही था, अमित भैया के यहाँ जो है दाल बाफले नहीं खा पाए। तो वो खाए तो, लेकिन वो लड्डू जो है बिसर गए, क्योंकि इतना नमक डल गया उसमें। थोड़ा सा ही अगर गड़बड़ हुआ तो उसने जो है आपका नाम बदनाम करा। ये स्वार्थी संसार है, इसको जितना प्रेम करोगे प्रेम के लायक नहीं है। और इनको संसार को अगर केवल तुम जो है पदार्थ जिमा दो, एक बार बढ़िया चकाचक भोजन करा दो, फिर देखो। कहते हैं कि सबसे ज्यादा गति किसकी है? कहे सबसे ज्यादा गति मन की है। और मन के बाद किसकी गति है? कहे भोजन की। कहा क्यों? कहा किसी के यहाँ भोजन करा हो, और जब भी वो भोजन करेगा, अरे यार आपके यहाँ क्या भोजन हुआ? भोजन तो हमने वहां खाया था। हर जगह नाम उसका होगा। तो हमने क्या करा? हमने उल्टा कर रखा है। पदार्थ हम दे रहे हैं किनको? पदार्थ हम खिला रहे हैं भगवान को। और भाव किनको दे रहे हैं? जनता को। जब तक आपका भाव भगवान में नहीं होगा, भगवान के प्रति नहीं होगा, और पदार्थ वगैरह भगवान को नहीं चाहिए, केवल भगवान को भाव चाहिए। और जब आपके भाव दृढ़ हो जाएंगे, भगवान के प्रति आप भजने लगेंगे, तो आप निश्चित मानिए भोले बाबा आपका जन कल्याण करेंगे।